हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पीआईएस। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि फुल स्टॉप का यूज कहाँ करते हैं, पंक्चुएशन में। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कोमा क्या है और कोमा का यूजेज क्या होता है, बेसिकली पर्पस क्या है कोमा का, इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। मैंने लिखा कोमा। अगर सेंटेंस में, यह टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटी सी बात तुमको बताना चाहता हूं कि कोमा का मीनिंग यह होता है कि ठहरने के लिए हम लोग कोमा का यूज करते हैं। जैसे फुल स्टॉप हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि फुल स्टॉप मतलब पूरा फाइनली रुक जाना। फुल स्टॉप दैट मीन्स पूर्ण विराम, आज पूरे तरीके से रुक जाने की बात करते हैं। लेकिन कोमा का हम लोग प्रयोग करते हैं थोड़े से रुकने के लिए, अल्प विराम कह सकते हैं इसको, या ठहराव के लिए कह सकते हैं। ओके, सो हम लोग आज बात करेंगे अपने पॉइंट पे। तो कहता है कि अगर सेंटेंस में एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के दो या दो से अधिक शब्द एक के बाद एक आ जाए, यानी जब हम सेंटेंस में बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के कोई वर्ड एक के बाद एक आ जाए तो हम उनके बीच में कोमा का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? कोमा का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम, मोहन, सोहन एंड गोपाल आर माई फ्रेंड्स। क्या है? सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट है। जैसे राम क्या है? नाउन है। मोहन क्या है? नाउन है। सोहन क्या है? नाउन है। तो इन सारों के बीच में हम लोग कोमा का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो वर्ड हैं वह एक के बाद क्या हुए हैं? एक के बाद एक आए हुए हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज टॉल, कॉमा जेंटल एंड हैंडसम। ही इज टॉल, कॉमा जेंटल एंड हैंडसम। यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कोई भी वर्ड या शब्द, दो या दो से अधिक शब्द एक के बाद आते हैं एक, तो हम उनके बीच में कोमा का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें टॉपिक की, जब किसी वर्ड को दोहराया जाता है, दैट मीन्स रिपीट किया जाता है। जब किसी सेंटेंस में जब हम किसी वर्ड को रिपीट करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, दोहराते हैं, तो उसमें क्या चीज का प्रयोग करेंगे? कोमा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कोमा का। जैसे एग्जाम्पल गो। अब देखो यहाँ पे एक चीज तुम ध्यान देना, मैंने लिखा गो, डेट मीन्स उसके बाद मैंने एक कॉमा दिया, फिर उसके बाद गो लिखा। यानी अगर एक ही वर्ड सेंटेंस में अगर दो बार आते हैं तो उनके बीच में क्या लगेगा? कॉमा लगेगा। आई डोंट नीड यू, ट्राई ट्राई अगेन। ट्राई आया, फिर यही वर्ड फिर क्या हुआ? रिपीट कर गया, तो क्या हो गया? कॉमा लग जाएगा। यानी जब किसी भी वर्ड्स को हम रिपीट करेंगे, दोहराएंगे, तो उस वर्ड्स के बीच में क्या लगेगा? कॉमा लगेगा। समझ रहे हो ना? जब हम लोग किसी भी सेंटेंस में एक ही वर्ड को दो बार जब रिपीट करेंगे तो क्या होगा? कॉमा का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखो, सेंटेंस में प्रयुक्त एपोजिशन, ध्यान देना, एपोजिशन समानदार पद के पहले और बाद में कोमा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ए पोजीशन पद दो कोमा के बीच में आ जाते हैं। ए पोजीशन पद जो होते हैं उनके पहले और उनके बाद, ए पोजीशन पद जो भी होते हैं उनके पहले और उनके बाद किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? कोमा के। अगर हम लोग कोमा का प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार से जो मेरा ए पोजीशन पद होता है वो किसके बीच में आ जाता है? कोमा के बीच में आ जाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल, आई राम, आई एम अ स्टूडेंट। इसमें मेरा ए पोजीशन पद क्या है? राम। कौन है? कौन है? क्योंकि इस कोमा और इस कोमा के बीच में मेरा कौन है? ए पोजीशन पद कौन है? राम। यहां देखना, राजेंद्र प्रसाद। कौन? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाज अ ग्रेट मैन। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद क्या थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पे पद पता चल रहा है ना? अरे पोजीशन मीन्स स्थिति, पोजीशन मीन्स स्थिति, ए पोजीशन। तो देखो इस प्रेसिडेंट पद के पहले कोमा लगा है, लगा है कि नहीं लगा है? फिर इसके बाद लगा है कि नहीं लगा? यानी ए पोजीशन पद के पहले और बाद में क्या लगता है? कोमा लगता है।
तो कोमा हम जब पहले लगा देंगे और बाद में लगा देंगे ए पोजीशन पद के पहले और बाद में, तो मेरा ए पोजीशन पद किस में आ जाएगा? कोमाज के बीच में आ जाएगा। समझ में आया? यहां तक नोट करो, फिर आगे पॉइंट्स की बात करते हैं। देखो सेकेंड पॉइंट है हम लोग का। फिर नेक्स्ट, अगर वर्ड्स ऑफ एड्रेस का प्रयोग वाक्य के शुरू में होता है या रहता है, किसका प्रयोग? वर्ड्स ऑफ एड्रेस का प्रयोग। किसका प्रयोग? वर्ड्स ऑफ एड्रेस का प्रयोग कहां होना चाहिए? शुरू में। कहा? तो ठीक इसके बाद क्या लगेगा? कॉमा। देखो सेंटेंस देखना ध्यान से कि अगर वर्ड्स ऑफ एड्रेस का प्रयोग वाक्य के कहां होना चाहिए? शुरू में होना चाहिए। कहां होना चाहिए? शुरू में। तो कॉमा का प्रयोग कहां होगा? ठीक उसके पहले। कॉमा का प्रयोग कहां होगा? जैसे एग्जांपल देखो, मोहन वेयर आर यू गोइंग? मोहन वेयर आर यू गोइंग? तो मैंने बोला कि अगर वर्ड्स ऑफ एड्रेस का प्रयोग कहां? वाक्य के शुरू में होता है, रहता है, तो ठीक इसके बाद क्या लगेगा? तो इसमें वर्ड्स ऑफ एड्रेस क्या है? मोहन। तो अगर यह सेंटेंस में कहां आएगा? पहले। अगर कहां आता है? पहले। तो वर्ड्स ऑफ ठीक इसके कहां होगा? ठीक इसके बाद, यानी मोहन के जस्ट बाद क्या लगा देंगे? कॉमा। मोहन के जस्ट बाद क्या लगाएंगे? कॉमा। देन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना तुम ध्यान से कि अगर वर्ड्स ऑफ एड्रेस का प्रयोग सेंटेंस के यानी वाक्य के अंत में होता है, तो हम क्या लगाएंगे? कोमा का ठीक इसके पहले लगाएंगे। कहां लगाएंगे कोमा? आप देखो वर्ड्स ऑफ एड्रेस का क्या है? राम। क्या है? कौन है वर्ड्स ऑफ एड्रेस? राम। तो इस राम के पहले हम क्या लगा दिए हैं? कॉमा लगाए हैं। तो देखो रूल्स ध्यान देखो, रूल्स कहता है कि यदि वर्ड्स ऑफ एड्रेस का प्रयोग कहां होना चाहिए? यदि वर्ड्स ऑफ एड्रेस सेंटेंस के स्टार्टिंग में रहेगा तो ठीक इसके अगर अंतिम में रहेगा तो ठीक इसके क्लियर है? चलो अब देखो लास्ट पॉइंट देखो इसमें का थर्ड नंबर। अगर वर्ड्स ऑफ एड्रेस का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है, किसमें होता है? बीच में। सेंटेंस के बीचों बीच में रहता है अगर वर्ड्स ऑफ एड्रेस, तो हम दोनों साइड कोमा लगाएंगे। कहां लगाएंगे? दोनों साइड कोमा लगाएंगे। क्लियर? देखो जैसे यहां देखना, व्हाट, यहां देखो आई नो सुरेश। कौन है इसमें वर्ड्स ऑफ एड्रेस? कौन है? तो इसमें वर्ड्स ऑफ एड्रेस जब सुरेश है, तो मैंने बोला कि अगर सेंटेंस के बीच में मेरा वर्ड्स ऑफ एड्रेस रहता है तो हम दोनों साइड क्या लगाएंगे? देखो तो यहां भी कोमा होगा, यहां भी कोमा होगा कि नहीं होगा? चलो नोट करो इसको। देखो नेक्स्ट पॉइंट, कोमा में ही कभी कभी वाक्य के बीच में बाहर से, जैसे मान लो कि कभी कभी हम लोग क्लास में बैठते हैं, कोई अनवांटेड पर्सन क्लास में आकर बैठा देते हैं, तो अगर उसको हम निकाल भी दे चाहे हटा भी दे कोई फर्क, चाहे उसको रखे कोई फर्क पड़ता है? अगर 10 गो अच्छा इंसान के बीच में एगो बुरा इंसान आ गया तो कोई फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जहां 10 अच्छा है वहां एक गलत होने या ना होने से वो भी अच्छा हो जाएगा। समझ रहे हो? कोई फर्क नहीं पड़ता। पर देखो कभी कभी वाक्य के बीच में बाहर से वर्ड, फ्रेज या क्लाउज रख दिया जाता है, जिसे अगर निकाल भी दिया जाए तो सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन यानी बनावट या संरचना में कोई फर्क चलो देन ऐसे वर्ड, फ्रेज, क्लाउज के दोनों तरफ कोमा का प्रयोग होता है। क्या होता है? दोनों तरफ कोमा का प्रयोग होता है। जैसे ही, हाउएवर, तो देखा ध्यान से देखना, जो हाउएवर जो है वह किसका पार्ट है? वर्ड्स, फ्रेज, क्लाउज। देयरफॉर, यहां देखना आफ्टर ऑल एंड आई होप। समझ लो ना?
however, therefore, after all, I hope. देखो सेंटेंस पढ़ना ध्यान से. He, however, passed the examination. I therefore request you to grant me leave. He is after all my friend. You will, I hope, agree with you. मैं आशा करता हूं कि तुम मेरी बातों से सहमत होगे. अब देखो कहने का मतलब है ये ऐसे वर्ड्स हैं, क्लाउज और फ्रेज ऐसे चीजें हैं कि इनको रखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और निकाल दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. समझ लो ना. अगर ये रहते हैं तो इनको दोनों तरफ क्या लगाएंगे? कॉमा. क्या लगाएंगे? कॉमा. नेक्स्ट बात देखो, कहता है कि यस नो के बाद, यस नो के बाद कॉमा का प्रयोग होता है. कॉमा का प्रयोग होता है. कॉमा का प्रयोग होता है अगर इसके बाद कोई वाक्य या सेंटेंस हो तो. यानी यस या नो के बाद कॉमा का प्रयोग तब भी होगा जब क्या होना चाहिए? उसके बाद कोई सेंटेंस होना चाहिए. जैसे यस आई विल हेल्प यू. हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा. नो यू कांट. नो यू कांट. यानी देखो यहां से कहने का मतलब है, ध्यान देना, यस के बाद मैंने कोमा का यूज किया, नो के बाद मैंने कोमा का यूज किया. मैंने इसलिए किया क्योंकि इसके जस्ट बाद एक सेंटेंस है या नहीं? सेंटेंस है. इसको नोट करो. तो देखो देन आगे पॉइंट है कि चिट्ठियों में अभिवादन, लेटर लिखते हैं ना, तो लेटर में लिखते हैं ना अपने मम्मी पापा के पास, किसी के पास लिखते हैं ना, डियर फादर या डियर मदर या डियर ब्रदर या डियर जो भी कुछ हो. अब जो तुम्हारा डियर हो उसके पास लिखना. तो चिट्ठियों में जब हम अभिवादन करते हैं, क्या करते हैं? अभिवादन, अपना स्नेह भाव दिखाते हैं, प्रेम दिखाते हैं. सैल्यूटेशन, दैट मींस सैल्यूटेशन. और विदाई समारोह के बाद अभिवादन करते समय या अभिवादन दिखाते समय या विदाई समारोह के बाद हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं. जैसे डियर सुरेश, प्रिय सुरेश, डियर सुरेश. तो डियर सुरेश में देखो यहां कॉमा है. मैंने क्या बोला? मैंने यह बोला कि जब भी हम किसी का अभिवादन करते हैं, सैल्यूटेशन करते हैं या विदाई करते हैं, क्या करते हैं? जब कोई मुझे छोड़ के जाता है, दैट मीन्स विदाई. उसकी जब हम विदाई करते हैं या जब कोई मुझे अभिवादन लेटर लिख के देता है, प्रिय, अब जो भी कुछ हो मैं नाम नहीं लूंगा, डियर रमेश, डियर सुरेश. तो डियर सुरेश के बाद क्या लगेगा? कॉमा. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? अभिवादन कर रहे हैं. देन देखो डियर मदर, योर ट्रूली, योर फेथफुली. हम लोग जब लेटर लिखते हैं तो लास्ट में लिखते हैं योर ओबीडियंट लिखते हैं ना, तो ओबीडियंट के पास कोमा लगाते हैं, फेथफुली लिखते हैं वहां कोमा लगाते हैं. समझ रहे हो ना? यानी जब भी हम कुछ लिखते हैं, मतलब अभिवादन करें किसी का या विदाई करें, उस समय क्या लगाएंगे? कॉमा. क्या लगाएंगे? कॉमा. ई वाला कॉमा इंग्लिश ग्रामर का, नॉट मेडिकल साइंस वाला कॉमा नहीं. समझ रहे हो ना? देखो अगला पॉइंट देखो, क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग को मेन क्लॉज से अलग करने के लिए एक, मतलब कहते हैं ना, सुव्यवस्थित परिवार को अलग कर दो, तोड़ दो कोमा डाल के. कोमा बहुत खलनायक है, नायक नहीं खलनायक है. अच्छी खासी जिंदगी को क्या करता है? तोड़ देता है. अब बताओ क्वेश्चन टैग को मेन क्लॉज से क्या कर दे रहा है? अलग कर दे रहा है. अलग करने के लिए कोमा का प्रयोग करते हैं. बताओ इनाइंसाफी ना है? तो ये बहुत खतरनाक है. इसको छोटा मोटा मत समझना. देखने में ऐसा टेढ़ा लेकिन बहुत शैतान है. क्वेश्चन टैग को मेन क्लॉज से अलग करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कॉमा का प्रयोग करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, यू विल गो टुमारो, यू विल गो टुमारो, वांट यू. मेन क्वेश्चन टैग को मेन क्लॉज हम अलग कर दिए कोमा डाल के. चलो देखो क्वेश्चन टैग में ना हमेशा
नॉट लगा रहता है। क्या लगा रहता है? नॉट लगा रहता है। देखो ही इज रेडी, इज नॉट ही यहां लगा हुआ है, कॉमा डाल के अलग कर दिए, अलग कर दिए क्वेश्चन टैग को मेन क्लाउज से। और देखो मेन क्लाउज मेरा यहां से यहां तक हो गया, ध्यान देना, समझ रहे हो, यहां से यहां तक मेरा मेन क्लाउज हो गया और यहां से क्वेश्चन टैग हो गया। तो क्वेश्चन टैग को मेन क्लाउज से अलग कर दिए, किसको डाल के? कॉमा डाल के कर दिए ना। देखो नेक्स्ट, सी कैनॉट डू कैन सी, सी कैनॉट कैन डू सी, कैनॉट डू कैन सी, कॉमा डाले, मेन क्लाउज को अलग कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट देखना, सेंटेंस में प्रयुक्त डायरेक्ट स्पीच को वाक्य के शेष भाग से, यानी सेंटेंस को शेष भाग से जो भी बचा हुआ भाग रहता है उससे अलग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यानी जब भी हम सेंटेंस बात करेंगे और सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को क्या करना होगा, अगर मुझे अलग करना होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? कॉमा का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई एम रेडी, मैंने सेड के पास कॉमा डाल के क्या कर दिया? रिमेनिंग पार्ट को मैंने अलग कर दिया। आई डोंट नो हियर, सॉरी हर, यहां पे मैंने कॉमा डाल के इसको अलग कर डाला। देन नेक्स्ट बात करते हैं, यू नो सेड सी डैड आई डोंट लाइक हिम, सी के पास मैंने कॉमा डाला और इसको क्या कर दिया? अलग कर दिया। यानी सिंपल सा मीनिंग है कि डायरेक्ट स्पीच के रिमेनिंग सेंटेंस में शेष भाग को, रिमेनिंग पार्ट को अगर मुझे अलग करना है तो क्या करेंगे? कॉमा डालेंगे, कॉमा डाल के क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। इसे नोट करो, एक छोटा सा नोट लिखवाना है, उसके बाद क्लास को ओवर कर। देखो लास्ट जो हम लोग नोट्स की बात कर रहे थे, लास्ट है कॉमा का लास्ट नोट, ठीक है। अगला हेडिंग हम लोग करेंगे कॉलन, सेमीकोलन। देन आज की क्लास में लोग कॉमा पढ़ेंगे और फिनिश करेंगे कॉमा को, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेमीकोलन, कॉलन। तो चलो इसको करते हैं फिनिश। और अगर डायरेक्ट स्पीच, कौन सा स्पीच? डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन रहे और उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब आए, ध्यान देना क्या चीज की बात करें? ये हुआ डायरेक्ट स्पीच, तुम्हारा डायरेक्ट स्पीच, ध्यान दो बुआ, डायरेक्ट स्पीच। और इस डायरेक्ट स्पीच के बाद अगर तुम्हारा क्वेश्चन या एक्सक्लेमेशन, ध्यान से सुनो, डायरेक्ट स्पीच के बाद, डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन या एक्सक्लेमेशन रहे, किसमें? डायरेक्ट स्पीच में यदि क्वेश्चन मार्क्स या एक्सक्लेमेशन मार्क्स रहे और उसके बाद कौन सा है? रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब आता है तो उस सेंटेंस में कॉमा का प्रयोग नहीं होगा। क्या नहीं होगा? उस सेंटेंस में कॉमा का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि मेरा रूल्स करता है कि डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन या एक्सप्लेनेशन चिन्ह रहता है और उसके बाद कोई रिपोर्टिंग वर्ब आता है तो उसमें कॉमा का प्रयोग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क्स है, मैंने कॉमा का प्रयोग नहीं किया। वेल डन, एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स ऐसे देते हैं, ठीक है। दैट साइन इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन, and that sign is called question. ओके, आशा और उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास तुमको समझ में आई होगी। अगर थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा या चाहे किसी भी टॉपिक में डाउट होगा कॉमा से रिलेटेड तो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।